हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। 2016 की बात है। 2016 के दौरान किसी वक्त का बार बार कहा था, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा करते थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब सरकार है भाई, प्राइम मिनिस्टर है, सुल्तान आजम हिंद है, कर भी सकते हैं। अगर औरंगजेब जैसे सरेआम हिंदुओं का, सिखों का कत्लेआम कर सकता है, तो मोदी जैसे आय दुगने नहीं कर सकते। जितने के इलाके में उस वक्त औरंगजेब का राज रहा होगा, अकबर का राज रहा होगा, उससे ज्यादा बड़े इलाके में सुल्तान आजम हिंद का राज है, तो कर सकते हैं। ये बात जब मैंने 2016 में सुनी थी तो मुझे अटपटी सी लगी थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद ये कर ही देंगे, क्योंकि इनके लोग कहा करते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन उर्दू का लफ्ज है जिसका मतलब होता है संभव, पॉसिबल। अब 3 महीने ही रह गए हैं लगभग, और 2022 शुरू हो जाएगा। यह नहीं कहा था कि 1 जनवरी 2022 को करेंगे, या 1 अप्रैल 2022 को करेंगे, या फिर 1 दिसंबर 2022 को करेंगे। इस दौरान यानी कि हो जानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चेक करते हैं कितनी आमदनी बढ़ी। अब एक ऐसा तो नहीं ना कि 2021 में किसी की आमदनी 1000 थी और 2022 में जाके 2000 हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आहिस्ता आहिस्ता ही बड़ी होगी। इसी करके उन्होंने कहा 2016 से 2022 तक का वक्फा ले लिया कि इतने अरसे में हम कर देंगे। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मिला एक जिमीदार को, नाम है गुलशन कुमार। हमारे इलाके के हैं, सैनी है, ग्रेजुएट है, मैथमेटिक्स के साथ ग्रेजुएशन की थी, मेरे पास पढ़ा करते थे कभी। तो मैंने कहा गुलशन राय, आप हमें बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपकी आमदनी लगभग दुगनी हो गई है, जितनी कि 2016 में थी, अब उससे दुगनी हो गई। मान लो कि 2016 में आपकी पूरे साल की आमदनी 1 लाख थी, तो अब उस हिसाब से 2 लाख हो जाएगी। ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है? उसने जो मैंने जवाब दिया ना, वो सुनने के बाद फिर मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं किसी दूसरे और तीसरे जिम्मेदार से पूछूं कि आपकी आमदनी दुगनी हो गई या हो जाएगी, ऐसी संभावना है? गुलशन, क्योंकि वो है मैथमेटिशियन, ग्रेजुएट, एक एक चीज की खबर रखता है। तो कहने लगा कि जी 2016 से लेकर 2022 तक पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, मोबिल ऑयल की कीमत बढ़ी। डीजल और मोबिल ऑयल जिम्मेदार को प्रयोग करना ही पड़ता है अगर उसने ट्रैक्टर वगैरह चलाने हैं। हमारे इलाके में तो ज्यादा करके लोगों ने अपने ट्यूबवेल पर डीजल इंजन रखे हुए, तो उनको भी डीजल की जरूरत पड़ती होगी। पेस्टिसाइड्स की कीमत बढ़ी, हर्बिसाइड्स की कीमत बढ़ी, फ्यूमिसाइड की कीमत बढ़ी, यूरिया वगैरह जो खाते हैं ना, उनकी कीमतें बढ़ी। वजन कम हो गया। अगर पहले 50 किलो का बैग था तो अब 40 किलो का हो गया होगा। फिर आप कैसे पूछ सकते हैं हमें कि हमारी आमदनी बढ़ गई? उसने मुझे सवाल पूछा। मोदी साहब कहा करते थे कि 2022 तक आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो कहने लगा कि 2017 में हमारी मक्की की सेल हुई थी 2800 रुपया क्विंटल, और 2020 में हमारी मक्की की सेल हुई थी 600 रुपया प्रति क्विंटल।
21 में सेल हुई थी 800 रुपया क्विंटल। अब आप क्या सोचते हैं, 22 में हमारी मक्की 28 दूना 56, 5,000 से ऊपर बिक जाएगी। ये एक फसल का मैंने दाम बताया आपको। जब हम आलू लगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लेबर लगानी पड़ती है, लेबर की कीमत बहुत बढ़ गई और आलू के बीज की कीमत बढ़ गई, बाकी इनपुट्स जितना भी है उनकी कीमत बढ़ गई। और जब हमारा मंडी में आलू जाता है तो पहले की बदौलत कम भाव मिलता है, तो कैसे बढ़ गई है आमदनी हमारी, निरुत्तर हो गया मैं। अगर यही सवाल अगर आप थोड़े बहुत जिम्मेदारी के बारे में जानते हैं, मैं तो आपसे पूछूं तो आपका भी यही जवाब होगा। 2016 में जो बात कही गई थी वो कानों में रस सा घोल गई थी कि शायद कुछ कर देंगे ऐसा जादू टोना कि आमदनी दुगनी हो जाए। जिम्मेदारों की आमदनी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि 2016 में दूध का रेट 40 रुपए किलो था और अब 45 रुपए किलो है। ये जो हम जर्सी नस्ल की गाय वगैरह रखते हैं, अगर जिम्मेदार इस दूध को किसी दोती को बेचता है तो 35 रुपए किलो बिकता है। आज से 5 साल पहले भी लगभग यही भाव था। तो कैसे बढ़ गई आमदनी? ये सिर्फ एक शोषा था, ये सिर्फ स्टेज पर खड़े होके भाषण देके तालियां बजवाने का एक तरीका था। उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि छत पर खड़े हो जाओ या बालकोनी में खड़े हो जाओ, रात को 8 बजे 9 बजे ताली बजाओ, थाली बजाओ, टॉर्च जगाओ, कोरोना भगाने के वास्ते आपको भूल गया शायद। अब कोई समझदार आदमी अगर ये सोचे सुने तो वह कहेगा ये क्या कह रहा है। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में एक तुक कही, 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे। जब आदमी 17 साल का हो जाता है ना तो उसकी मत उसकी अकल कम होनी शुरू हो जाती है, उसकी सोच उसकी बातों को चीजों को पकड़ने की ग्रैस्प करने की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि शरीर शक्ति कम होने के साथ साथ दिमाग भी कमजोर होगा। दिमाग तो शरीर का हिस्सा ही है। 80 का व्यवहार ना पावे, 80 साल के आदमी को अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, जाना कहीं होता है चला कहीं जाता है। तो प्रधानमंत्री साहब की आयु भी इस वक्त मेरा ख्याल है कि 70 से ऊपर हो गई है, 80 के पास पहुंचने वाली है। इसी करके कुछ बोल जाते हैं ये सोचे बिना कि क्या ये होगा भी कि नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ये सिर्फ इस करके बताया कि आप इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आया करो। जो कुछ भी कहते हैं वो करना संभव ही नहीं होता। अब वो केजरीवाल कह रहा है मुफ्त में, जिस तरह लोहड़ी को लोग मूंगफली और रेवड़ी नहीं बांटते, इस तरह बांट रहे हैं चीजें। मुफ्त में बिजली दे दूंगा, मुफ्त में पानी दे दूंगा, इतने यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, जो बेरोजगार है उनको भत्ता दे दूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है ये भत्ते वाला शोषा, आज तक किसी को नहीं मिला। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रशांत।